शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के सद्गुरुवार के महावाक्य हैं। आज 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती, समानता का दिवस। प्यारे बाबा भी हम बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसी दुनिया में हमें ले जा रहे हैं जहाँ सभी 16 कला संपूर्ण, सर्व गुणों में संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था में होंगे। सभी एक समान देवी देवता कुल वाले होंगे। तो इतना हम अपने जीवन में एक रस स्थिति अपनी बनाते जाएंगे, उतना सहज ही हमारे जीवन में वो समानता, एक रसता आती जाएगी। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। क्या बन जाना है? व्यापारी। बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको फायदे का ख्याल रहता है। तो बाबा ने कहा, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? बाबा बोले, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे बाबा, जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। बाबा ने कहा, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो, ख्याल करो। अब यह नाटक पूरा होता है। बाबा ने कहा, इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो, ख्याल करो कि अब यह नाटक पूरा होता है। गीत में छोड़ विदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। यही गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते, पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी शिष्टाचारी राज्य था। अभी तुम शिष्टाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा 2-3 दिन से हम बच्चों को बार बार अटेंशन दिला रहे हैं कि बाबा हमें शिष्टाचारी बनाते हैं। क्या होता है शिष्टाचारी? निर्विकारी। और शिष्टाचारी का मतलब श्रेष्ठ आचरण वाले, उत्तम आचरण वाले। साधारण आचरण, अच्छा व्यवहार वो तो सभी करते हैं, लेकिन बाबा हमें देवी देवता बना रहे हैं। तो देवी गुण से संपन्न जो आचरण होता है उसको कहते हैं शिष्टाचारी। बाबा कहते, बच्चे, अभी तुमको वापस चलना है, तो पुराना पाप का खाता क्या करो, साथ ले चलो। कैसे होगा खत्म? मुरली तो सुनते नहीं, घर में बैठ के मुरली सुन लेते हैं, योग लगा लेते हैं, तो खत्म हो जाएगा।
क्यों बाबा ने नियम बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं कि जब तक इस शरीर को घिसेंगे नहीं, चलाएंगे फिराएंगे नहीं, इसको सेवा में नहीं लगाएंगे, इसको पुण्य में यूज नहीं करेंगे, तब तक इससे किए हुए विकर्म कैसे विनाश होंगे। कहते दीदी क्या करे, कमर में बड़ा दर्द होता, मेरे तो पहले बैठा नहीं जाता। अरे बैठा तो इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि कर्म का भोग इतना है, पाप कर्म का बोझा इतना है, जितना उतरता जाएगा, कष्ट में रहकर जो पुरुषार्थ किया जाता है उससे जल्दी पाप कटते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पुराना पाप का खाता चुकतो करना है। इसलिए बहुतों का अनुभव है, सिर्फ एक आदि का नहीं है, बहुतों का अनुभव है। अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, स्थूल सेवा करो, अपने आप को थोड़ा कष्ट दो, तो वो बीमारी, वो दुख, वो परेशानी छूट जाएगी ना। ये एक का नहीं है, बहुतों का अनुभव है ऐसा। इसलिए बाबा कहते हैं पुराना पाप का खाता चुकतो करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम अच्छे जानते हो भारत में हम आधा कल्प फायदे में और आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख पाते हैं। अब कभी कभी हम सोचते हैं देखो हमारे बड़े, उनका तो इतना पुण्य का खाता है, वो क्यों इतना पुरुषार्थ करते हैं। आशा दीदी को देख लो ना, आएंगे ट्रेन से, फिर क्लास में चले जाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता करते फिर क्लास कराने लगेंगे, सारा दिन फुल बिजी रहती हैं ना। रात को भी कई बारी किसी को कोई आना होता है, उसको फुल अटेंड करते हैं, कभी एक्सक्यूज नहीं देते हैं, थक गए ना, इतनी सेवा कैसे करें, कभी एक्सक्यूज नहीं देते हमारे बड़े। ने देखा है कि कितनी सेवाएं करते हैं, कितनी ट्रैवलिंग करते हैं। हमने अपने लिए देखो, थोड़ा सा कहीं कुछ ट्रैवलिंग करके आएंगे, थक जाएंगे ऐसे जैसे पता नहीं क्या किया करके आ गए, कितनी मेहनत करके आ गए, कितने हथौड़े चला के आ गए ना। तो वो सेवाएं कर करके पाप कट गए हैं और पुण्य बढ़ गए हैं, इसलिए थकावट का प्रभाव कम होता है। तो अपने आप से पूछें क्या हमारा पुरुषार्थ ऐसा है या हम थोड़ी सी बात में थक जाते हैं ना। घर गृहस्थी के काम में नहीं थकते, किसमें थक जाते हैं? पुरुषार्थ करने में थक जाते हैं। घर गृहस्थी में थक जाते तो भी थकावट कब नहीं करेंगे। अगर बेटे ने कह दिया आज मुझे यही खाना है, तो चाहे कितने बीमार हो, बुखार चल रहा हो, फिर भी क्या करेंगे? उठ के बना के उसको देंगे ना, करेंगे ना। तो थकावट वो वाली नहीं है, चलो थोड़े देर के हुए, लेकिन पुरुषार्थ में क्या सोचते हैं? कल कर लेंगे ना, आराम से कल कर लेंगे पुरुषार्थ, और कल करते सारा कल्प बीत गया है, बीत रहा है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आधा कल्प घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख पाते हैं, उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है, वे बिचारी भक्ति में चले जाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अब तुमको फायदे में जाना है। घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतो करना है। बाबा ने कहा जो घाटे का ये खाता बन गया है, इसको क्या करना है? बाबा की याद से योग के बल से जमा कर चुकतो करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा। पता चलता है? पता चलता है? कैसे पता चलता है? पुण्य जमा हो रहे हैं, पाप कट रहे हैं, सुख मिलता है और स्थिति अच्छी होती जाती है, एक रस बनती जाएगी। फिर किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी हमारे ऊपर नहीं आएगा, मन में हलचल कम हो जाएगी। जैसे भरा हुआ होता है ना, चीज भरी हुई होती है, स्टेबल रहती है, खाली होती है तो हिलती डुलती रहती है। ऐसे अगर पुण्य भरते जा रहे हैं तो ये स्टेबल रहेगा, और अगर पुण्य कम है तो जरा सी बात में
हिलने डुलने लगेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा। और पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते, यह गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन्स कहा जाता है, अनाथ कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिनके चित्र भी हैं लक्ष्मी नारायण के। भारत सत्यवादी में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बौद्धी आदि धर्म हैं आरंभ में होते भी थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी धर्म की आत्माएं हैं वो आती जाती हैं। वह कोई राजाई में नहीं आती, वो तो अपने धर्म में आती है। बाबा ने कहा वो कोई राजाई में नहीं आएंगे, वो तो अपने धर्म में आती हैं। तो बाबा कहते हैं जब लाखों करोड़ों के अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो राजाई शुरू होती है। सत्यवादी में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचार्य था। ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं। बाबा ने कहा वो आकर हम बच्चों को क्या देते हैं? सच्ची नॉलेज, सच्चा ज्ञान। और सभी बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को तो कोई भी जानते नहीं। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो तो वो थोड़ी कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। लौकिक फादर को थोड़ी कहेंगे सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सब में है। कोई दूसरा भी कह के दिखाई जरा है। और भगवान जो सबका पिता है उसके लिए कह देते हैं ना, कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है। हाँ, अब तो आप तो पहचानते हैं लेकिन बाकी दुनिया वाले नहीं जाने ना। तो फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। बात समझाते हैं मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। प्रलय तो होती नहीं, ये सारी पतित दुनिया है, मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे किसके लिए आए बाबा? और बच्चे क्या कह देते हैं? बाबा टाइम नहीं है जरा अभी। बाबा आया किसके लिए? हमारे लिए। और हम बच्चे क्या कहते हैं? क्या करें बाबा अभी जरा टाइम नहीं है। बाबा एक ही तो बात सुनाते मुरली में, कोई बात नहीं, सुन लेंगे आराम से। हफ्ते वाली देवी है, हफ्ते एक दिन जिसकी पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे भी तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है, तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वो सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप तो मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सत्युग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। यह तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारे नॉलेज है। बीज में सारा ज्ञान समाया होता है ना, तो बाबा के अंदर भी सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार? अगर आप भी भगवान मैं भी भगवान, तो एक दूसरे की पूजा क्यों करें ना? भगवान भगवान की पूजा क्यों करें? तो इसलिए बाबा कहते बच्चे फिर कोई बात नहीं ठहरती।
भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं हैं, पत्थर ठीक कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं, अगर वह पतित पावनी हो तो फिर तो सबको पावन हो जाना चाहिए। और अभी तो अभियान शुरू किया है किस चीज का, गंगा की सफाई का, गंगा को पावन बनाने का। तो सोचो जो पावन करने वाली है वही क्या बन गई, वही मैली हो गई है, तो कैसे पावन बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पतित पावन कौन है, शिव बाबा है। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता तो कोई है नहीं। एक गुरु वापस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते। देहाभिमान में बहुत है, ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हो। बाबा ने कहा दुनिया में किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, तुमको साथ ले जाने आया हूँ, यह बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को क्या करना है, छोड़ना है, इसलिए योग की ताकत चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे, गफलत अलबेलापन कर लेंगे हो जाएगा, कर तो रहे हैं बाबा और कितना करें। ये क्या है, अलबेलापन है, गफलत है। जानते हैं कि इतना करने से कुछ नहीं होता है, इतना पुण्य नहीं जमा करते जितने पाप कर देते हैं सारे दिन में, तो गफलत ही तो है। तो गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते वह दीवाना मारते। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बना देते। समझते भी हैं कि बात तो ठीक है, अब बरोबर कलयुग का अंत है, सत्यवादी का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। यह भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो रजो तमो। अब यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी, गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। यह पुरानी दुनिया है। बाबा कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ, मैंने नहीं कर रहा हूँ दुनिया को, पुरानी हो गई है ना, बिल्कुल जर्जर हो गई है, पुरानी दुनिया से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने, तो तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानता। अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, ये कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही जानना चाहिए ना। बाबा ने कहा बच्चे क्रिएटर कौन है, इंसान ही तो जानेंगे, जानवर थोड़ी जानेंगे। बाकी यह आपस में लड़ना ये तो ऑर्फन्स का काम है, अनाथों का काम है। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वहाँ तो लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी कैसे हैं सब, अभी सब है विकारी। बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। अब मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, तो तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संगी जोड़ेंगे। और अब क्या करते हैं बाबा, औरों को भी तो देखना है जरा। क्या करें, फलाने बीमार हो गए, इन्हें देखने ही तो जाना है।
नहीं, मैं कब मना कर रही हूँ, नहीं जाओ भाई। बिल्कुल जाओ, उन्हें सकाश दे के आओ बीमारी से ठीक होने के लिए। लेकिन अपने पुरुषार्थ को माइनस करके थोड़े जाना चाहिए ना। वो भी करो लेकिन वो भी करो, बैलेंस रखना चाहिए ना। ये थोड़े कि रोजाना मुरली मिस करके जाओ। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। जाना है वो तो निभाना ही है, नहीं तो लोग कहेंगे कैसा ज्ञान है, इसलिए ऐसे काम तो करने ही नहीं है ना। वो भी निभाना है, वो भी सब करना है, लेकिन अपना पुरुषार्थ भी हमें एक्यूरेट रखना है, क्योंकि वो तो एक बारी कह करके भूल जाएंगे ना। लेकिन आपका जो पुरुषार्थ माइनस हो जाएगा, उसको आप कब कवर करोगे? तो फिर अलबेलेपन के कारण माइनस में चला जाएगा ना। और फिर जब अपने ऊपर परिस्थिति आती है तो कौन साथ देता है? बाबा साथ देता, अपना पुरुषार्थ साथ देता, अपनी स्थिति साथ देती है। और सबसे ज्यादा तन के रोग में, तन का कष्ट ऐसा होता है जो कोई दूसरा बांट नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए जब तुमने वादा किया तो मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे, देह से ही देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। तो इसमें मेहनत है। कहते हैं बाबा हम जानते हैं ये जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सब मरे पड़े हैं। क्या मत उनके सामने बाबा तो समझा रहे, गीता में माँ के है ना कि ये अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ये तो सबको पता है शरीर सबका छूटना ही है। ये है शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है ना। तो अब हम यह पुराना शरीर छोड़ने में जाएंगे, पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गई, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बात समझाते हैं, सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है, अभी नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीते जी सबसे बुद्धियों तोड़ एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाबा कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठी याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। बाबा कहते हैं भोजन करते हुए भी क्या करो, बाबा की याद में रहो फुल टाइम। ऐसे नहीं फर्स्ट बाइट लिया तो हाँ बाबा आ जाओ, आपके यज्ञ का भोजन कर रहे हैं, आप भी स्वीकार करो, शक्तियां भरो। और फिर सेकंड में भूल गए, आगे भूल गए। फिर कह कहते हैं अच्छा बाद में याद करना जरूरी क्यों है? क्या एक बार तो कर लिया बाबा को याद, तो बाद में तो खाओ अपना आराम से। बाबा ने कहा अगर वो याद में नहीं रहकर खाएंगे तो माया खा जाएगी, और माया की याद में रहकर खाओगे तो जैसा अन्न वैसा मन। बाबा की याद में खाओगे तो तन और मन दोनों शक्तिशाली बनेंगे, और माया की याद में रह के खाएंगे तो तन और मन दोनों कमजोर हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे ना। इसलिए बाबा की याद में फुल टाइम रहना चाहिए। भोजन करते हुए दुनिया में भी कहते हैं फालतू बातें खाने के समय नहीं करनी चाहिए, पर आजकल समय और स्थिति दोनों ही बदल गई है। आजकल कहते हैं कि तो टाइम मिलता है डाइनिंग पे सबके साथ बैठकर बातें करने का, सारा परिवार एक ही बार इकट्ठा होता है सारे दिन में। अगर उस समय भी बातें ना करें तो कब करें ना। तो लेकिन खाना भोजन करके बातें कर लो, आगे पीछे करके बातें कर लो ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की याद में खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए।
बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। अभी वापस जाना है। सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप, टीचर, गुरु मिले हैं, परंतु वो सब है जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते। यह तो देह का बाप ज्ञान का सागर है। तो जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वही मर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में है। गाया भी हुआ है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती हैं। बाबा समझाते, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले माफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ ना। बाबा भी क्या कर रहे हैं, हमें सारे शास्त्रों का राज समझाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती है। मनुष्य तो कह देते तो परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार जो मनाते हैं वो सब कहते हैं परंपरा से चल रही है। परंपरा का अर्थ क्या है वो तो समझते नहीं। सत्यों की आई हुई लाखों वर्ष लिख दी है। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बनी, कुछ भी जानते नहीं हैं। भगवान पतितों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत हैं। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही हैं, तो बाबा आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है। रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे, वो है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। श्री श्री कौन है? शिव बाबा ना, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। श्री माने श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा। यह सब बातें याद करने की है। कल्प पहले वाले ही समझेंगे। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो यह मुख्य वंशावली है ना। कितने ढेर बीके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। ये है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इनके द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। तो तुम ब्राह्मण हो शिव बाबा की फैमिली। किसकी फैमिली है? शिव बाबा की, भगवान की, ऊंचे से ऊंचे बाप की। तो फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तो तुम चैतन्य में बैठी हो, जानते हो। हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते? बाबा ने कहा अगर बाबा ही ना होता तो तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? यह है अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र तो अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावनहार कौन है? शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वो धारण करनी चाहिए ना। बाबा ने कहा बाबा नॉलेज दे रहे हैं तो वो धारण करनी चाहिए ना। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। हिम्मत भी दिखानी है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहकर दिखाना है। कोई बच्चे को बचाने के लिए भी स्वयं रचते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं, है ना। लेकिन आजकल तो इतनी ताकत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर कोई कुमारी बंधन वाली होती थी, घर वाले बहुत मारते पीटते थे कि शादी कर लो, फिर चाहे ज्ञान में चलना, कुछ भी करना। तो ऐसी आत्मा को बचाने के लिए फिर बाबा, कोई ऐसा बाबा का बच्चा जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम के लिए उनकी शादी कर दी जाती थी और फिर उसके बाद वो दोनों सेवा में लग जाते थे समर्पित रूप से। लेकिन आजकल तो सब अपनी मनमत चलाते हैं, सोचते थे ज्ञान में चलने वाले कुमार कुमारी मिल जाए, उनसे शादी कर ले। अब ये कोई गारंटी थोड़ी होती है कि ज्ञान में चलने वाले की बुद्धि टिकी रहेगी ना। क्या पता शादी करने के बाद मन बुद्धि भटक जाए ना। इसलिए वो उस समय के बाबा की श्रीमत अनुसार कराने वाली बात थी। अभी वो सब बातें लागू नहीं होती। अभी तो सब अपने मन मत अनुसार चलते हैं। और शादी करनी है तो बाबा ने कौन सा मना किया, भले करो। जिसको चलना होगा वो शादी करने के बाद भी पवित्र रह जाते हैं, और जिनको नहीं रहना होता है वो शादी करके भी नहीं, भले ज्ञान में चलने वाले से करने तो भी नहीं रहते। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी एग्जाम्पल हो चुके हैं। माया का जो रूप होता है वो बड़ा मनमोहक होता है, बड़ा रॉयल होता है। इसलिए इन सब बातों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। कई ऐसे कहते हैं, अच्छा कोई हम बता दो ज्ञान में चलने वाले किसी का लड़का होता है या किसी की लड़की होती है ना, उससे क्या फायदा ना। अगर ज्ञान में चलने वाला पक्का होगा तो दूसरे को चला लेगा, अगर नहीं होगा तो उसके प्रभाव में आ जाएगा ना। तो इसलिए ये सब बातों के प्रभाव में नहीं आनी चाहिए ना। इससे मन का और भटकाव रहता है। फिर बाद में कहता है, अच्छा हमने तो ये सोच के कर देते थे ज्ञान में चलने वाले हैं तो थोड़ी ऐसे करेंगे। तो ज्ञान अंदर कितना उसके चल रहा है वो तो वो आत्मा ही जान सकती है ना, दूसरा थोड़ी कोई जान सकता है। इसलिए ये बहुत बड़े भ्रम है, ये माया का जैसे माया जाल होता है, इसलिए इससे बचकर रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। पवित्र रहकर फिर नॉलेज भी लेनी है, धारण करके औरों को भी करके आप समान बना के दिखाएं, तब ऊंचा पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, ये सब तो होगा ही। ड्रामा में मूल है। कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी है, इससे तो बर्तन मांझ के रोटी खाना अच्छा है, पवित्र तो रहेंगी, परंतु इसमें हिम्मत चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकतू करना है, बाबा की याद से ही पापों का खाता चुकतू करना है। दूसरा है, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जागकर अपने आप से बातें करनी है। इसका मतलब नहीं सारी रात बैठे रहो, हम अपने बाप से बातें कर रहे थे। रात को जागने का मतलब होता है अमृत वेला करना। वो भी अपने शरीर का हिसाब किताब भी देखना चाहिए। अगर दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा है तो शरीर को रेस्ट की तो जरूरत है ना, इसीलिए फिर टाइम से सो टाइम से उठ जाओ, है ना। अपने शरीर के ऐसे शेड्यूल बनाओ जो 4 घंटे उसको आराम से 5 घंटे नींद मिल सके। तो बाबा ने कहा बच्चे दिन में शरीर निर्वाह कर्म कर, रात को जाकर अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है ये नाटक पूरा हुआ, अब हम वापस जाते हैं, इसलिए जीते जी नमत्व मिटाना है। वरदान दिया बाबा ने, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा बोले मालिक सो बालक है, जब चाहो मालिक पने की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालिक पने की स्थिति में स्थित हो जाओ।
यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। जब जैसी स्थिति वैसी स्थिति में स्थित हो जाओ। कहीं हमें मालिक बनकर राय देनी है, वहाँ मालिक बन जाओ ना, जिम्मेवार आत्मा बन जाओ। और कहाँ पर ऐसा होता है संगठन में वो बात मानी जाए नहीं मानी जाए, उसमें बालक बन जाओ, कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी बच्चे की हर बात ही मानी जाती है ना। ऐसे ही बाबा कहते अपने आप को ये सोचो कि हम भी बाबा के परिवार का हिस्सा है, तो हमें ये बात बतानी चाहिए, करना चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वहाँ मालिक बन करके चलो। लेकिन अगर वो बात में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, तो अगर नहीं बात मानी जा रही, तो ये नहीं है कि मैंने कहा तो माना तो है नहीं, हमने बताया कभी किया तो है नहीं, तो ये मालिकपना नहीं आए। वहां क्या बनना है? बालक के। कोई बात नहीं मानी गई, नहीं सही लगा होगा, जैसा बाबा की श्रीमत, तो उस अनुसार चलना चाहिए ना। क्योंकि कईयों को ये देह अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है, अच्छा हम कहते हैं करते तो है नहीं, फिर क्या बताएं। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा देह अभिमान है, भगवान का यज्ञ है, उसको जैसे उसको चलाना है वो चलाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाते हैं। स्लोगन है अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। डबल लाइट माने हल्के, मन से भी हल्के और मैं आत्मा भी लाइट हूँ, लाइट के शरीर में हूँ, इसको कहते हैं डबल लाइट स्वरूप। सार है मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है। बाबा बोले तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। अब बाबा कहते बच्चे देह से ही देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो कि अब ये नाटक पूरा होता है। गीत है छोड़ विदेश आकाश सिंहासन। आज का पॉइंट है आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। बोल में निर्भयता भी हो, अथॉरिटी भी हो, लेकिन मर्यादा वाले बोल हो। ऐसे नहीं जो मन में आया वो बोल दिया, कोई बोल की नियम मर्यादा नहीं। दोनों बातों का बैलेंस हो, जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देता है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ, यही बाप की प्रत्यक्षता का साधन है। ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे और सारे दिन में सभी विश्व शांति के लिए योगदान देते रहेंगे। जब भी जिसको भी 5 मिनट 10 मिनट बीच बीच में मिलता है, क्योंकि वातावरण चारों तरफ का बहुत हलचल वाला है, तो हमारे लिए भी वो अच्छा है और सारी विश्व शांति के लिए भी हमें योगदान देना है।